कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का नवा पाठ लेकर के आई। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ को जब हम नवरात्रि में पढ़ते हैं तो प्रत्येक दिन अलग अध्याय का पाठ किया जाता है। वे दिन जो है नवाध्याय का पाठ किया जाता है। छठवां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। की आराधना करने के लिए हम जो है इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वल करा भाई लवर वाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव विघातनी। आज के वीडियो में हम जो है निशुंभ वध के वृत्तांत को जानेंगे। इससे पहले हमने जो है रक्तबीज के वध की कथा का वृत्तांत जाना था। रक्तबीज एक ऐसा असुर राक्षस था जिसका रक्त जमीन पर गिरते ही उससे से अनेक भयानक राक्षस पैदा हो जाते थे। रण युद्ध में भगवती ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसका रक्त गिरते ही बहुत सारे अनेकों राक्षस वहां पर पैदा हो गए। भगवती ने महाकाली से कहा कि आप अपना मुख बड़ा करके इसके रक्त को चूसिए। उससे जो भी रक्तबीज उत्पन्न होंगे उनको आप चबा जाओ। तब वह रक्तबीज जो है निस्तेज हो गया। फिर महाकाली ने उसका वध कर दिया। अब आगे की कथा निशुंभ वध की जानते हैं। मैंने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उसे भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार निवेदन करने से ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। पराक्रमी निशुंभ भी अपनी सेना के साथ मातग्रणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। उन्हें तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन की चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिससे 8 चांद बड़े जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तो निशुंभ जो क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने से पर उसे अपने मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने उसे बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। शुंभ के मारे जाने पर शुंभ मैदान में आया। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुसह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे से शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो, जय हो। शुंभ वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाण सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
से ही गिरा, इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों के द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने उस 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन तथा बाणों को काट गिराए। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं ने को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। के थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही बाणों से प्राणों से वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। दुर्गा सप्तशती नवा अध्याय समाप्तम। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएँ जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।